हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रीति की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर लगने वाले बेसन के लड्डू, जो कि बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई में मैंने डाला है 1 कटोरी देसी घी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और उसके बाद में डालेंगे हम इसके अंदर, जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा, तब 2 कटोरी बेसन। तो आपने देखा होगा मैंने जिस कटोरी से घी डाला है उसी कटोरी से मैंने बेसन डाला है। तो मैंने 1 कटोरी घी डाला था, उसके बाद में मैंने 2 कटोरी बेसन डाला है। अभी हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अगर हमें लगेगा बाद में कोई चीज़ कम या ज़्यादा है तो उसी कटोरी के अंदाज से हमें वो चीज़ इसके अंदर डालनी है। तो आप ये बात ध्यान रखें और इस बात को ज़रूर, मतलब एक, आप याद रखें कि अगर आप नाप कर कोई भी चीज़ डालेंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मुझे बाद में लग रहा था कि इसके अंदर बेसन थोड़ा सा कम है, तो मैंने आधा कटोरी बेसन और डाल लिया है। तो अब कुल मिलाकर मेरा 2.5 कटोरी बेसन और 1 कटोरी घी मेरा इसमें यूज़ हुआ है। इतने बेसन में मेरे कम से कम 17 से 18 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आप जब भी ये लड्डू बनाएं तो आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी एक बर्तन या एक कटोरी ले लें। अगर आप नाप से, मेज़रमेंट के हिसाब से लड्डू बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कम या ज़्यादा कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब आप इसको कम गैस पे आसानी के साथ में धीरे धीरे इसको भूनते रहें। आपको बेसन अच्छी तरीके से भूनना है। अगर आपका बेसन कच्चा रह जाएगा तो लड्डू खाने, जब हम खाएंगे तो वो हमारे ऊपर की तरफ चिपक जाते हैं। तो वो, इसका मतलब ये होता है कि बेसन हमारा सही से नहीं भुना है और लड्डू खाने में टेस्टी भी नहीं लगते हैं। लेकिन अगर बेसन हमारा कम गैस पर अच्छी तरीके से भुना होता है तो लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। और बेसन के लड्डुओं में सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि बेसन को हमें कम गैस पर धीरे धीरे से भूनना है। जो बेसन के लड्डू जो टेस्टी बनते हैं, वो टेस्ट होने का कारण ही सिर्फ यही है कि बेसन आपका किस तरीके से भुना है। तो बेसन को आप अच्छी तरीके से भूनें और 1 कटोरी या कोई भी एक बर्तन मेजरमेंट के लिए रख लें, जैसे कि मैंने 1 कटोरी ली थी। अब मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो मैंने 1/4 हिस्सा इसके अंदर घी का और डाल दिया है और उसके बाद में मैं इसको अच्छी तरीके से चलाऊंगी। और आप देख सकते हैं अब ये मेरा जो बेसन है घी के साथ परफेक्ट मैच दे रहा है। तो मुझे जो भी चीज़ कम लगी मैंने उसी कटोरी से इसमें वो चीज़ मिलाई है, जिससे मुझे अंदाज रहे कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी डाली है, जिससे मेरे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा है, ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अब हमें बस इसको कम गैस पर अच्छी तरीके से भूनना है। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई ने बेसन को छोड़ दिया है। इसका मतलब ये होता है कि बेसन हमारा लगभग भुनने ही वाला है, धीरे धीरे भुन रहा है। तो इसलिए कढ़ाई जब बेसन को छोड़ देती है तो इसका मतलब ये होता है कि बेसन में अब कच्चापन नहीं है। बस इसको धीमी गैस पर भूनते रहना है हल्के हाथ से। हमें बेसन भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसन जब हमारा अच्छी तरीके से भुनता है तो हम लड्डुओं को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। लेकिन अगर बेसन कच्चा रह जाता है तो हम लड्डुओं को स्टोर नहीं कर सकते हैं, उनमें से स्मेल आने लगती है। इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमें कम गैस पर बेसन को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। और अब जब ये बेसन हमारा भुन जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाता है कि घी हमारा कम है या ज़्यादा। तो मुझे अभी नहीं लग रहा है कि घी मेरा कम है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बेसन के लड्डू जिससे अच्छा कलर आए उसके लिए। मैंने एक कटोरी में 2 से ढाई चम्मच पानी लिया है और अगर आपके पास में कलर है, जो फ्रूट कलर होता है वो है, तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैंने ये हल्दी ली है। तो मैंने ये छोटी चम्मच थोड़ी सी हल्दी ली है, इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से बेसन में डाल दिया है। अभी आप देखेंगे बेसन में से एकदम बबल्स से उठने लगेंगे और पानी में बेसन एकदम फूलने लगेगा। आप देख सकते हैं
बिल्कुल इसी तरीके से आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जो हल्दी थी उसका कच्चापन टेस्ट, मतलब जो लड्डू हैं उनमें हल्दी का कच्चापन या उसका टेस्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपके पास में फ्रूट कलर है तो आप वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने हल्दी का यूज़ किया है, लेकिन इससे बेसन के लड्डुओं का कलर जो है बहुत सुंदर हो जाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दी है पानी में घोलकर। अब हमें इसको अच्छी तरीके से चलाते रहना है, जिससे कि इसका जो पानी था, हमने जो भी डाला था, वो बिल्कुल बेसन में से सूख जाए, तो और इसमें कच्चापन ना रहे पानी का। इसलिए अब आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल निकल चुका है, बेसन हमारा भुन कर तैयार है, इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। और अब यकीन मानिएगा इस समय मेरे घर पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेसन के भुनने की, बहुत अच्छी खुशबू। पूरा घर बेसन के लड्डू की खुशबू से भर चुका है। तो आप बस इसी तरीके से कम गैस पर इसको भूनते रहें। आपको थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगेगी क्योंकि बेसन को भूनने में टाइम लगता है। तो आप इसको इसी तरीके से हल्के हाथ से भूनते रहें। अब जब बेसन हमारा भुनकर तैयार हो चुका है तब इसमें डालेंगे इलायची। मैंने 7 से 8 इलायची ली हैं और इनको बिल्कुल महीन पीस लिया है। उसके बाद में हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप इलायची को नहीं खाते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो आप इलायची बिल्कुल भी ना डालें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है बिल्कुल। और फिर कढ़ाई से निकाल कर एक बर्तन में हम बेसन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब बेसन ठंडा हो जाएगा, हमें पूरी तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से बेसन को ठंडा नहीं करना है और बिल्कुल ठंडा नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रखना है। अब आप देख सकते हैं उसके बाद में मैंने इसके अंदर बूरा मिला लिया है। मैंने बूरा उसी कटोरी से मिलाया है जिससे मैंने बेसन डाला था। तो मैंने 2 कटोरी बूरा मिलाया है इसके अंदर। आप तगार डालना चाहते हैं तो तगार भी डालें, लेकिन चीनी को पीस कर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वरना लड्डू हमारे टेस्टी नहीं बनेंगे। और इस तरीके से फिर हमें बहुत अच्छी तरीके से चीनी को बेसन के अंदर, मतलब बूरे को बेसन के अंदर मिक्स कर लेना है। आप बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का कि बेसन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चाशनी की तरह हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को। इस तरीके से हमें इन्हें मिक्स कर लेना है। बेसन हमारा बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार हुआ है। हमें कोई ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें बहुत मोटा बेसन लेना था, हमें पीस कर बेसन लेना था। ये जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा-सा पानी जब मैंने डाला था, उसी की वजह से जो बेसन हमारा है, थोड़ा-सा दानेदार बनकर तैयार हो गया है। तो अब ये देखा आपने, मैंने लड्डू बाँध के देखे थे, वो बंध रहे हैं बहुत आसानी से। यानी कि जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर ली थी, बेसन, बूरा या घी, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। मेरा जो था मेज़रमेंट बिल्कुल परफ़ेक्ट था, कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं थी। अब इनको हम बहुत अच्छी तरीके से धीरे-धीरे से लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए लड्डू मैंने बनाकर देखा है, बहुत आसानी के साथ बन गया है और इसके अंदर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। तो हमें जो भी चीज़ जितनी चाहिए थी बिल्कुल उतनी है। तो आप एक चीज़ याद रखें कि आप जो मेज़रमेंट है उसका ध्यान रखें। और इन लड्डुओं को जब हम भाँध लेते हैं तो आप अपनी मनपसंद के हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स में लगाना चाहें आप डेकोरेशन के लिए वो लगा सकते हैं। और आप इसको कम से कम 15 से 20 दिन तक के लिए स्टोर करके लड्डुओं को आसानी से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, कलर भी कितना प्यारा आया है और लड्डू हमारे अब बनकर तैयार हो चुके हैं। आप यकीन मानिएगा ये हलवाई से भी टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बस आपको कुछ बातों को याद रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बना पाएंगे, हलवाई से भी अच्छे लड्डू बनकर तैयार कर पाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।